नमस्कार दोस्तों भाइयों। आज तारीख हो चुकी है 5 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, क्या कुछ बाजार है। हमारे साथ जुड़ गए संजू भाई साहब। संजू भाई नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो बढ़िया। संजू भाई? होली खेली नहीं खेली? नहीं, थोड़ी बहुत खेली है, हल्की फुल्की। अब तो उम्र ही निकल गई होली खेलने की, अब क्या। हाँ, सही बात है। हाँ। तो चलो कोई नहीं है, तो चलता रहता है। आज अगर हम बात करें लहसुन के बाजार में कितनी गाड़ियां? आज 25-26 गाड़ी की आवक है, अच्छा। जिसमें 4 गाड़ी कल उतरी थी और 22 आज है। अच्छा। इसमें 5-4 गाड़ी कोटा की, उसको वहाँ की है, छिबरा ब्लॉक की। बाकी एमपी की है। अच्छा। हाँ, पिकअप भी है, बड़ी गाड़ी भी है, 10 टन की भी है, 15 टन की भी है। सब छोटी बड़ी, सब 25-26 गाड़ी की आवक है। अच्छा सजू भाई, आज अगर हम बात करें, जैसा कि हम हर बार देखते हैं होली के अगले दिन एक दो दिन क्या सेल पे थोड़ा फर्क रहता है? फर्क रहता है, क्योंकि चक्कर क्या है ना, थोड़ा सा लोग बाग गाँव में भी जाते हैं, कोई इधर उधर भी जाता है, कोई दारू वगैरह भी ये भी पीते हैं, उनके नशे में होता भाग है। वगैरह पी करके हाँ हाँ नशे में मसरूफ रहते हैं। हाँ, लेकिन बाजार कम नहीं है। अच्छा जी। हाँ, बाजार कम नहीं है। तो बाजार कम ना होने का कारण क्या, यही मान सकते हैं कि? ये एक तो क्या था कि पीछे छुट्टियां पड़ गई। हाँ। आज आज सारे सारे उसकी प्रोडक्शन मंडियों की सारी मंडियां खुली हैं आज। हाँ। तो इस वजह से है कि नाम बाजार कम नहीं है, सब पाइपलाइनें खाली है। अच्छा, हाँ पाइपलाइन में लहसुन नहीं है? हाँ, खाली है पाइपलाइनें भी खाली है। दिल्ली में भी कोई रोज की आना है, रोज की बिकना है। हाँ। अच्छा संजू भाई, पीछे प्रोडक्शन मंडियां वैसे क्या कह रही हैं? प्रोडक्शन मंडिया भी तेज है, कम नहीं है प्रोडक्शन मंडिया भी। अच्छा, क्या लगता है प्रोडक्शन मंडियों में अभी आवक कैसी रहेगी आने वाले दिनों में? आवक भरपूर चलेगी। हम्म। 15-20 मार्च तक अच्छा रहेगा प्रोग्राम। बीच में छुट्टियां उट्टियां भी रही होंगी पीछे होली की? हाँ, होली की छुट्टियां रही। 4 दिन की छुट्टी थी, शनिवार से लेकर इतवार, सोमवार, मंगल, बुधवार तक की। कहीं कहीं की तो 5-5 दिन की छुट्टी थी, मंगलवार बुधवार तक की छुट्टी थी। पूरा एक सप्ताह छुट्टी का मान लो एक जी। सप्ताह छुट्टी का था। और अभी भी एक दो दिन में थोड़ा सा बाजार संभलेगा, हाँ हाँ है ना, जब ग्राहक की ठीक से निकलेगी। हाँ। तो संजू भाई आज भाव क्या क्या मान सकते हैं जी? भाव जी देखो, आज ये रहे ऊटी के जो बाजार रहे हुए 40-50 रुपए से लेके 80-85-90। कोई स्पेशल जो माल है वे 90 से 110 तक बिके। अच्छा जी। 100-110 के स्पेशल माल बिके, बहुत ही स्पेशल माल, जो बड़ा साइज बढ़िया। और जी चांदी का है, डबल बम उठ के 110 तक का बिका माल आज। हाँ। ठीक है। और बाकी देसी? देसी की पोजीशन है 30 रुपए से लेकर 70-75 रुपए तक। अच्छा, और देसी है कहाँ से अभी? ये एमपी के देसी चल रहे हैं अभी तो। अच्छा, और छिपा बड़ौद कितना आ रहा है? शिमला रोड की 3-4 गाड़ी है, वो ज्यादातर पलटिन के माल आते हैं, जो 40 रुपए से लेकर 90 रुपए तक बिके। और कोटा वोटा? कोटा भी चालू नहीं गाड़ी। अच्छा। तो संजू भाई क्या कहते हो कि अभी बाजार कैसा रहेगा? बाजार यही चलेगा, मैंने तो पहले बताया था आपको। अब बाजार हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलते हैं। पहले आवक ज्यादा आई तो बाजार कम हो गए, अब 2-3-4 दिन से आवक कम रही तो बाजार 2-5 रुपए बढ़ गए थे। और संजू भाई अभी जो ऊटी वाला लहसुन है, इससे उम्मीदें कैसी हैं आपको की, क्या आवक आपके कैसी रहेंगी? चलता रहेगा अभी तो 15-20 दिन, चाहे बाजार कुछ भी बिको, 15-20 दिन एमपी का माल चलेगा चलेगा। अच्छा, ऊटी की डिमांड साउथ में कैसी? साउथ में भी अच्छी है, दिल्ली में भी अच्छी है। अच्छा संजू भाई, एक बड़ी बात है, देखो इस समय युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान का, और भी कई कंट्रियां उसमें धीरे धीरे कूद रही हैं। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के माध्यम से जो है ना, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे देशों में डीजल और पेट्रोल सप्लाई होता है। अभी ये भी कहा जा रहा है कि बहुत कम दिनों का जो है हमारे पास भी एक वो बचा हुआ है स्टॉक। तो अगर ये युद्ध ऐसे चलता है और डीजल और पेट्रोल अगर कम पहुंचता है, तो दाम बढ़ेंगे डीजल पेट्रोल के? ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ जाएगा। पड़ जाएगा ना? जहाँ 350-400 रुपए क्विंटल का किराया है, हम्म। वहाँ 500-600 का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि फिर सब्जियां हैं, लहसुन है, जो भी चीजें हैं, वो मंडियों में आराम से नहीं पहुंच पाएंगी ना? नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी ना, तो हाँ, तेज मिलेंगी। तेज भी। आदमी देखो, रोटी तो खाएगा ही खाएगा। रोटी खाए बगैर तो चाहे किसी भाव भी हो जाए कोई भी चीज, हम्म। रोटी तो खाएगा ही खाएगा आदमी। यानी कि फिर भाव बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। हाँ। और स्थितियां बन सकती हैं अगर ये नहीं रुकी जंग, तो ये जंग घातक है थोड़ी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आदमी बहुत समझदार है, सब जो स्पेशलिस्ट है हाँ। समझदार है। हाँ। सब कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा निकलेगा उसका। मैं देखता हूँ आप भी अच्छी खासी जानकारी रखते हो, क्या कहते हो, क्या माहौल है इस समय? इससे माहौल यह है कि सभी देश
कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। कुछ देश तो कूद भी रहे हैं, अब जैसे यूरोप कूद रहा है। भाई देखो, युद्ध का समाधान युद्ध बंद होना ही है। हाँ, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। लड़ाई में कुछ नहीं रखा। तो संजू भाई, अब क्या कहते हो कि फिलहाल लहसुन के बाजार कैसे लग रहे हैं? लहसुन के बाजार यही चलेंगे, डिमांड यानी सप्लाई के ऊपर चलेंगे, क्योंकि बाजार में छिपड़ा विरोध भी चालू हो गया है। अच्छा। हाँ, जैसे जैसे छिपड़ा विरोध बढ़ेगा ऐसे ऐसे एमपी की आवकें थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि एमपी के लहसुन सूख चुके हैं, वे लंबी लोडिंग पर जाएंगे, क्योंकि किसान का ये माल बेचने का बहुत बढ़िया अच्छा मौका है, क्योंकि इस माल बेचने में उन्हें पैसे अच्छे मिल रहे हैं, किसान बहुत निकल जाएगा। इस साल 15 दिन लहसुन बहुत बिकेगा भी, और 15-20 दिन लहसुन एमपी के बिकेंगे तो बहुत माल निकल जाएगा। देखो 10 जनवरी से चालू है नए का, जनवरी गई, फरवरी गई, अब मार्च भी है, तो ये बहुत अच्छा भाव मिल रहा है किसान को। हालांकि व्यापारी नहीं कमा रहा। व्यापारी क्यों नहीं करा रहा? कभी वहां तेज है तो यहाँ मंदी है, तो व्यापारियों को तो बेचारे पिछले हफ्ते कपड़े उतर गए। आज की गाड़ियों में बेशक थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए व्यापारियों को, अन्य पिछले हफ्ते गाड़ी में समझ लो, जिस व्यापारी को भी मैं फोन लगाता हूँ, जिस व्यापारी से बातचीत करता हूँ, वो यही कहते हैं एक गाड़ी 4 टन के टुकड़े में, 5 टन के टुकड़े में 50,000 रुपये, 1000 घट गए। व्यापारियों ने कमाया, ये है किसानों को अच्छे पैसे मिल गए। व्यापारी की गेम क्या होती है? रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये पे गेम होती है। उसमें क्या है? देखो रिस्क कितना है व्यापारी का, किराया भाड़ा देना, यहाँ मजदूरी देनी, वहां मजदूरी देनी, जाली बारदाना, सूखन, कितना खर्चा होता है व्यापारी को। तो मान लिया व्यापारी को एक 25 की टन की गाड़ी में 25,000 रुपये ना मिले तो क्या फायदा है व्यापारी को? ये बात नहीं मानोगे आप? सही बात। अच्छा, छिपा बड़ौद की ऊटी क्या भाव मान सकते हैं जी? छिपड़ा बड़ौद के ज्यादातर पलटिंग के माल आते हैं, ये बिक रहे हैं 40, 45, 50 से लेकर 90 रुपए तक बिक रहे हैं। और संजू भाई, ये क्वालिटी क्या भाव गई है? ये भाई 37-38 की बेची, अभी बेची। अच्छा, कोटा की अगर हम बात करें, कोटा कब से आएगा जी? कोटा तो अभी 10 तारीख से चालू हो जाएगा। कैसी उम्मीदें हैं इस बार कोटा से? सही है, सही चलेगा, सही रहेगा। संजू भाई, कोटा का माल कौन सा आता है? देसी आता है ज्यादा। अच्छा, उसकी डिमांड यहाँ पे कैसी? वही देसी के मामले में बढ़िया है डिमांड, बहुत अच्छी डिमांड है। अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोटा कई सालों में ना बढ़ा नहीं है, यहाँ पे कुछ कम सा हुआ है। मैं बताऊंगा, कोटा 3 सालों में इसलिए नहीं आया, 2-3 साल से है, क्योंकि उनके यहाँ पर्चे लगे ही नहीं, सब साउथ में गया है, तो उनके इधर पर्चे नहीं आए तो सब उधर ही मार गया। और कहाँ से आएगा? हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से? लोकल अगले 20 तारीख के बाद में अपने लोकल चल पड़ेंगे सभी। ये मुरादाबाद चल पड़ेगा 20 मार्च के बाद में, और अपना ये चल पड़ेगा किसानी माल चल पड़ेगा किन्नौर का। इधर हरियाणा से भी आएगा? हरियाणा भी चल पड़ेगा, पंजाब भी चल पड़ेगा अप्रैल में। तो ये मतलब अप्रैल के महीने में सब स्टेशन निकल जाएंगे। अभी 15 तारीख तक एमपी छिपड़ा विरोधी चलेंगे, तो कोटा चालू होगा। क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ आपके कैसी रह सकती है आपके हिसाब से? आपके सीमित रहेंगी या असीमित? नहीं, आपके चलती रहेंगी, कच्चे माल सब निकालेंगे। ये है कि बाजार जो है सही रहेगा। अब बाजार अपना थोड़ा सा कभी ऊंचा कभी नीचा जाता रहेगा, और चारों तरफ से आपके लगेगा तो बाजार एक सीमित हो जाएगा। और एक सीमित बाजार हो जाए तो उसमें भी ये है कि व्यापारी को फिर पड़ते आ रहा है, बाजार एक लेवल में कभी 10 बढ़ रहे हैं तो कभी 10 बढ़ रहे हैं, उसमें व्यापारी बढ़ जाता है। यानी कि ये मान सकते हैं कि ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलेगी। अगर बाजार 30 रुपए से लेकर 60-70 के बाजार 80 तक के रहेगा तो इसमें ना किसान मरेगा ना व्यापारी मरेगा। सही बात है, क्योंकि 10-20 रुपए के चक्कर में आज 110 का बाजार का भाव खुला, स्पेशल रोटी आज 110 रुपए बिकी मार्केट में। हाँ, बहुत बढ़िया रोटी थी, 110 बिकी है ना। लोग बागे समझो 110 का भाव हो जाएगा, भर देंगे माल दिल्ली दबा के, है तो वो भी 10 रुपए डाउन होता है। ये है। चलो संजू भाई, धन्यवाद आपका। क्या कहोगे अंत में चलते चलते? मैं तो कहूँगा किसान भाइयों को माल बेचना चाहिए, माल बेचने का बहुत बढ़िया मौका है किसान भाई, निकालते रहे। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 989171 21 593। कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, 270 सब्जी मंडी आजादपुर। धन्यवाद।